मेरा नेक्स्ट डे स्टार्ट हुआ दखाऊ कंसंट्रेशन कैंप पे। वहाँ जाने के लिए मैंने गाइडेड टूर लिया था। हालांकि वहाँ जाना फ्री है, बट अगर गाइड के साथ जाएंगे तो आपको उस जगह का पर्सपेक्टिव ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और ये कंसंट्रेशन कैंप्स बेसिकली ये पहला कंसंट्रेशन कैंप था जो हिटलर ने बनवाया था। और बेसिकली यहाँ पर उन प्रिजनर्स को रखा जाता था जो कि उस समय के पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ थे, या वैसे लोग थे जो उस समय के पॉलिटिकल पार्टी को पसंद नहीं थे। ये एक फ़ोटो है, यहाँ पर आप लाइन देख सकते हैं, और ये ग्राफ है, और ये पोस्टर है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे आप देखिए एक लाइन लगी हुई है और वहाँ वॉल पे लिखा हुआ है हिटलर समथिंग समथिंग इन जर्मन, और ये पोस्टर है। तो इसका यही मतलब था कि कैसे हिटलर पार्टी के लोग ये बताना चाह रहे थे कि हिटलर को वोट दो तो ही आप इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकल के आओगे। और चूँकि हिटलर एक बहुत अच्छा ओरेटर था तो उसने पब्लिक को अपनी तरफ कर लिया, और इस तरीके से वो वहाँ का डिक्टेटर बन गया। और ये वो कंसंट्रेशन कैंप के अंदर का व्यू है, और ये बेसिकली कैफ़ेटेरिया है, बट यहाँ पर कैफ़ेटेरिया वाला कोई काम नहीं होता था। यहाँ पर बस खाने को ही मिल जाए वही बहुत बड़ी बात थी। और एक्चुअली सब चीज़ हटा दी गई है यहाँ से, बस जैसे कि पिलर्स वगैरह और बेसिक चीज़ ही रखी गई है, सब हटा लिया गया है। और यहाँ पर वो सारे लोगों के फ़ोटो है, जानकारी है। और ये है बैजेस। इसमें हर तरीके के कलर, हर तरीके के शेप्स ये बताते थे कि वो किस तरीके के प्रिजनर्स हैं, जैसे कि वो एक ज्यूइश हैं या पॉलिटिकल पार्टी से हैं। ये वो स्टिक है जो कि वहाँ के जेलर इस्तेमाल करते थे प्रिजनर्स को तड़पाने के लिए, और एक बार में मिनिमम 25 बार मारा जाता था। गड़बड़ की तो फिर से 25 25 25 ऐसे होता था। और बेसिकली ये बाथरूम था, सारे मार पिटाई का काम बाथरूम में होता था, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पर जो ब्लड होगा या जो भी फ्लैश होगा वो ईज़िली वॉश अवे किया जा सकता था। और ये देखिए पिलर पे आपको एक निशान दिख रहा होगा, ये चीज़ क्लिफ टाइप की। उसमें प्रिजनर्स को एक्चुअली हाथ के सहारे बांध दिया जाता था और फिर उनको मारा जाता था। बहुत ऐसी शिकायतें आती थी कि बहुत से प्रिजनर्स अपने शोल्डर्स डिसलोकेट कर देते थे। और यहाँ पर एक विजुअलाइजेशन है कि कैसे मारा जाता था। और ये पूरा कंसंट्रेशन कैंप है, ये वो डकाऊ कंसंट्रेशन कैंप का सिंबल है। नो मैटर आप बुजुर्ग हो, लंगड़े हो, लूले हो, आपको सुबह यहाँ आके काउंटिंग करवाना है इसी गिट्टी पे। और यहाँ ये फ़ोटो में बताया गया था कि मोस्ट ऑफ द प्रिजनर्स वर एजुकेटेड पीपल ओनली, जैसे कि कोई मेयर था, कोई फिजिशियन था, कोई साइंटिस्ट था, कोई डेंटिस्ट था, कोई म्यूजिशियन था, ऐसे ही लोग थे। और ये फ़ोटो में आप देख सकते हो कि प्रिजनर्स कैसे रखे जाते थे। तो उनके सबके बाल शेव कर दिए जाते थे, उनको कॉटन के कपड़े दिए जाते थे, और कोई ऊपर नहीं देख सकता, सबको नीचे देखना है, सबके प्रॉपरली ड्रेस्ड होना है, और बेसिकली किसी से नज़र नहीं मिलानी है, इसीलिए सब नीचे ही देखते थे। अगर किसी ने नज़र मिला ली तो उसको बाहर निकाला जाता था, और फिर वही 25 बार बेंतें पड़ती थी। तो इसीलिए सब नीचे देख रहे थे। और ये एक प्रोपेगेंडा फ़ोटो है, इसमें सब हेल्दी दिख रहे हैं। हेल्दी मतलब मोटे तगड़े लोग ला के रखे थे, ताकि बाहर के लोग अगर ये फ़ोटो देखें, मतलब ये मैगज़ीन के लिए फ़ोटो ली गई थी, तो बाहर के लोग ये फ़ोटो देखें तो ज़्यादा क्वेश्चन ना उठाए, ज़्यादा सवाल ना उठाएं, इसलिए। और ये फ़ोटो मेरे से क्लियर नहीं ली गई, बट इसमें ये दिखाया गया है कि कौन से पार्ट से कितने प्रिजनर्स थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कि आयरलैंड से एक प्रिजनर यहाँ आके कंसंट्रेशन में फंस गया था, सबसे ज़्यादा जर्मनी के थे। और डेथ तो इस कंसंट्रेशन कैंप के लिए एक आम बात हो गई थी। रोज़ कोई ना कोई मरता था यहाँ पर, या तड़पाया जाता था, या तड़प के खुद ही सुसाइड कर लेता था। और हमारे गाइड ने ये बात भी बताया कि ये डखाऊ जो एरिया था, वहाँ से एक बार किसी ने झांकने की कोशिश की थी कि यहाँ अंदर एक्चुअल में हो क्या रहा था, और किसी गार्ड ने देख लिया था, तो उसको भी लेके गए और उसके साथ उसको भी कैद कर दिया, और उसकी शायद आंखें वगैरह फोड़ दी थी या जीभ वगैरह निकाल दी थी, ताकि वो बाहर जाके किसी को बता ना सके, या शायद वो बाहर जा ही नहीं पाया। तो इतना ख़तरनाक था ये कंसंट्रेशन कैंप, और इतना ख़राब समय। और वो लोग नाज़ी पार्टी के लोग तो एकदम सनकी लोग ही थे, और सबसे ख़राब चीज़ थी उनकी एक्सपेरिमेंट करना। उनके पास अब इतने सारे लोग थे तो ऑब्वियसली वो उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे। सबसे फेमस तो ट्विन्स पे एक्सपेरिमेंट करना है, उनके लिए ट्विन्स बहुत इंटरेस्टिंग लोग थे।
पहली पिक में आपने देखा कि कैसे एक आदमी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, उसके ऊपर एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया है और उसको भी पता नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, उसकी बस वो स्नैप्स लिए हुए हैं। और यहाँ पर ये बंदे के ऊपर भी वही टेस्ट किया है। ये प्रिजनर्स का बंक बेड है। हिटलर ने बेसिकली ऑर्डर दिया था कि 6000 लोगों के लिए बनवाने के लिए, बट उसको ये भी मालूम था कि लड़ाई होने वाली है, तो उसने 8000 लोगों को किसी तरीके से एडजस्ट किया। बट एट दी एंड जब लड़ाई होने लगी तो यहाँ पर एक समय पे 25000 प्रिजनर्स थे। तो आप सोच लीजिए, जो जगह 6000 लोगों के लिए बनी है वहाँ पर 25000 प्रिजनर्स डाल रखे हैं, तो लोग कैसे रहते होंगे, और वो भी इतने क्रूर इंसान के शासन में। और फिर उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि आप पुजारी हैं, पॉलिटिशियन हैं, लंगड़े हैं, डिसीज़ है, आपको सुबह उठना है, अपना बेड सही से बनाना है और फिर ही आगे जाना है। ये एक बैरक था और ये शावर रूम था, यहाँ पर प्रिजनर शावर लेते थे और ये सिर्फ 2 ही थे। और इतने बड़े बैरक में ये 2, सोच लीजिए आप कैसे वो लोग एडजस्ट करते होंगे या कितना कम समय मिलता होगा। और ये वॉशरूम है और ये टॉयलेट रूम था और ये भी लिमिटेड ही थे और आपको थोड़ा ही समय मिलता था और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि आप बीमार हैं या बुज़ुर्ग हैं। और उसकी क्रूरता सबके लिए एक समान थी, चाहे मर्द, औरत, बुज़ुर्ग, हाई सोसाइटी, लो सोसाइटी, सबको एक तरह ही तड़पाया जाता था। जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गया और अमेरिका ने टेक ओवर कर लिया तो यहाँ से वो सारे कैंप्स तोड़ दिए गए, बस एक रखे गए थे, एक जो जहाँ पर अब विज़िटर जाना अलाउड है, और यहाँ से सब हटा दिया गया था और कोई उन एरिया में जाता नहीं है, चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे कोई भी हो, शैतानी करने वाले लोग भी वहाँ नहीं जाते हैं। तो इतना रिस्पेक्ट है लोगों को उस जगह के बारे में। और ये देखिए, ये बॉर्डर था, मतलब वहाँ पर एक गार्ड खड़ा रहता था बंदूक लेके, और अगर किसी को बताना है कि ये भागने की कोशिश कर रहा था तो उसको घास पे धकेल देते थे और उसको गोली मार देते थे और बाद में बोलते थे कि भागने की कोशिश कर रहा था इसलिए गोली मारनी पड़ी। और चारों तरफ इलेक्ट्रीफाइड फेंस थे, गार्ड्स थे, तो कोई भागने की तो सोचेगा भी नहीं। और ये है मेन कंसंट्रेशन एरिया। और वो जो बॉक्स में दिख रहे हैं उनमें डाला जाता था साइनाइड, उसको मिक्स किया जाता था मॉइस्चर के साथ में और इस तरीके से उस वहाँ पर लोगों को बंद करके उनको कंसंट्रेट कर दिया जाता था। और वो जो मिक्सचर होता था वो बहुत लाइट होता था, तो वो बेसिकली ज़मीन पे, फ्लोर पे ही रहता था। और ये थी चिमनी जहाँ पर उनको जलाने के बाद धुआं निकल जाता था, जलाया जाता था, मतलब पॉइजन से ख़त्म होते थे और फिर यहाँ जलाया जाता था। ये वो वाला कंसंट्रेशन कैंप नहीं है जहाँ केमिकल यूज़ करके उनको टोटली बर्न आउट कर दिया जाता था। ये सबसे पहला था, तो एक्सपेरिमेंटल था। और ये अंदर का है। यहाँ पर बेसिकली हमारे टूर गाइड ने अंदर जाने से, यहाँ के बारे में बताने से मना कर दिया क्योंकि इट्स नॉट वेरी रिस्पेक्टफुल टू डू दैट। और ये है मेन कंसंट्रेशन रूम। अब देखिए कैसा है, कितना डरावना, कितना ख़तरनाक लग रहा है। और ये नीचे आप ब्लॉक्स देख सकते हो और यहाँ से आता था जहरीली हवा। और आप सीलिंग देखिए, नीचे देखिए, कितना ख़तरनाक लग रहा था। और फिर यहाँ पर उनको ला के यहाँ पर उनको जला दिया जाता था। बहुत ही बेकार जगह है, बहुत ही, क्या ही बोलूँ। मेरे पास शब्द नहीं है इस बर्बरता के लिए, तो आगे बढ़ते हैं। ये एक अननोन फ्री प्रिजनर का स्टैचू है और ये वो सारी चीज़ कर रहा है जो यहाँ के प्रिजनर्स को मना थी करनी, जैसे कि ऊपर देखना, पॉकेट में हाथ डालना, कोट पहनना, जूते पहनना, सर पे टोपी नहीं रखना, और ये सब चीज़ें यहाँ के प्रिजनर्स को मना थी करनी। और ये चीज़ मैंने हिटलर के समय में किया होता तो वहाँ से गोली आती और काम ख़त्म। बहुत कुछ है इसके बारे में बताने के लिए, पर अब आते हैं इसके सिंबल के बारे में। ये एक आर्टिस्ट ने डिज़ाइन किया था। बेसिकली ये क्या है, ये जब सुबह गार्ड्स जगते थे तो उनको ये नज़ारे बहुत दिखते थे। ये एक्चुअली वो प्रिजनर्स हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया है इलेक्ट्रिक फेंस पे।
सुसाइड करने की एक ही वजह थी कि गार्ड्स इनको बहुत परेशान करते थे, तड़पाते थे, यातनाएं देते थे और बोलते थे कि कल तुम्हारे साथ फिर यही करेंगे और नेक्स्ट दिन भी यही करेंगे, जब तक जिंदा हो तब तक यही करेंगे। तो उनको यही सही लगा। मैंने उनको रोज़ रोज़ तड़पाए जाने से सुसाइड करना बेटर लगा। और हिस्ट्री में होलोकॉस्ट की तो बहुत सी कहानियाँ हैं। ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहाँ पर शायद लोगों को तड़पाया ना गया हो या किसी एक आदमी ने अपनी आइडियोलॉजीज लोगों पे थोपी ना हो, बट इस कंट्री ने एक्सेप्ट किया है इस बात को और ये जगह लोगों के देखने के लिए बनाई है। तो मैंने सोचा क्यों ना देखा जाए। और वैसे भी मेरे को बहुत पहले से यहाँ एक कंसंट्रेशन कैंप विज़िट तो करना ही था, इस वजह से मैं यहाँ आई थी। और अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन पर्सपेक्टिव काफ़ी बदल गया है। और जाते जाते यहाँ के एंट्रेंस के बारे में बता देती हूँ। वो है रेलवे स्टेशन, वहाँ से उनको घसीट के यहाँ लाया जाता था। इस तरफ रहते थे प्रिजनर और रेलवे स्टेशन के उस तरफ रहते थे गार्ड्स। और ये देखिए, ये एंट्री है। यहाँ पर सबसे ऊपर रहता था जो भी गार्ड का हेड होता था, वो बीच में रहता था हिटलर जब भी वो आता था या कैंप विज़िट करता था। और सबसे राइट में रहता था और लेफ़्ट में रहता था जेलर के बाद वाला पोजीशन, और राइट में रहता था प्रिजनर्स में जो सबसे बुजुर्ग होता था, ताकि वो अंदर की बातें निकाल सकें। इस वीडियो के लिए ज़्यादा हो गया है, अब अच्छी जगह चलते हैं। और फिर हम लोग चले गए एक्वेरियम की तरफ। और ये एक्वेरियम, मैंने अपनी लाइफ में इतना बड़ा एक्वेरियम कभी देखा नहीं था, तो मेरी तो आंखें ही चौंधिया गई थी। और वाओ मैन, कितना अच्छा लग रहा है ये। आई एम श्योर दैट कैमरा इज़ नॉट डूइंग जस्टिस। और ये देखिए, ये जेली फिश हैं और ये देखो डांस करते हुए ऊपर जा रही हैं। कितना अच्छा लग रहा है इनको देख के। दिन भर बस यहीं बैठे रहो और इनको देखते रहो। ये एक स्कूबा डाइविंग कर रहा है, बस लटका रखा है, स्कूबा डाइविंग कर नहीं रहा है, एक कपड़े का सेट लटका रखा है, जहाँ पर हमको दिखी बहुत सारी मछलियाँ। और ये एक सी हॉर्स, शायद इसने अभी अभी इसको जन्म दिया हुआ है और ये अभी जस्ट बॉर्न है आई गेस। और दो बेबीज़ हैं। और ये रहा सी हॉर्स। मैंने पहली बार लाइफ में सी हॉर्स भी देखा और इट वाज अमेजिंग। बट यहाँ पर ये ख़त्म नहीं हुआ। और फिर ये एक्वेरियम के पार्ट में ये हिस्सा, इस एक एक्वेरियम पूल में इतनी सारी फ़िश थी। इसको क्या कहते हैं, मांटा रे कहते हैं या कुछ तो कहते हैं। और ये कितने बढ़िया लग रहे थे। मैंने ऐसी फ़िश भी पहली बार कभी नहीं देखी थी। और ये देखो, ये कैमरे में सही से दिख नहीं रही थी, पर भाई इतनी बड़ी फ़िश थी ये, इतनी बड़ी फ़िश है, वो सच में ढंग से नहीं दिख रही है। और ये देखो, ये कैमरा देख के एक्साइट हो गई। ये कैमरे में पक्का नहीं दिख रही है, लेकिन ये बहुत बड़ी फ़िश थी। अब देख सकते हो, एक मुंह से भी बड़ी है वो फ़िश। कितनी खतरनाक, कितनी डरावनी है। और वो देखो क्या है यार, सी ड्रैगन। भाई अगर ये मेरे सामने आ जाए तो मेरे तो प्राण वहीं निकल जाएंगे। कितना खतरनाक, कितना डरावना लग रहा है ये। आई मीन वाओ, वाओ मैन, जस्ट वाओ। कुदरत का करिश्मा। बचाओ, 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 बचाओ। ये देखो, ये सी ड्रैगन यहाँ फंस गया है। इतना अजीब लग रहा है। ये फंस गया है कि नाटक कर रहा है। और ये वाली जो फिश, जिसको हैप्पी फिश कहते हैं, ये देखो, ये ट्रेंड है यार ये करने के लिए। ये देखो, सबके पास जा रही थी और फ़ोटो खिंचा रही थी, और कैसी लग रही है। ये देखो, मेरे पास भी आई थी। और फिर मैं यहाँ बहुत देर तक बैठी हुई थी कि फिर से यार एक शॉट मिल जाए, फिर से यार एक वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ। हालांकि फ़ोटो तो मैंने ले ही लेते, पर बहुत देर तक बैठी हुई थी, पर वो आई नहीं। वो नीचे जाके सो गई थी, उसका टाइम अप हो गया था।
फिर बाकी मछलियाँ आके अपना शॉट दिए जा रही थी, पर मुझे तो उनका चाहिए नहीं था ना, मुझे तो दूसरी वाली का चाहिए था। तब तक ये आ गई, शार्क जैसी लग रही थी। ये दोस्त देखिए, 3 लोग अड़स के एक ही गुफा में हैं। फिर उसके बाद मैं दूसरे एक्वेरियम में गई जहाँ पर ग्रेट वाइट शार्क्स थी, और बेवकूफ़ी में मैंने ये देखा नहीं था कि ये जगह भी है, और यहाँ पे मैं सबसे एंड में गई, और बेवकूफ़ी में गई या ये शायद जानबूझ के इन लोगों ने ये जगह एंड में बना ही रखी हुई थी। और ये 3 फ्लोर्स पे थी, ग्राउंड, फिर फर्स्ट और फिर सेकंड। और सेकंड फ्लोर भी है, ये बात हमें बाद में पता चली जब हमको ज़बरदस्ती वहाँ से निकाला गया। लेकिन बहुत अच्छा था यार, एकदम मतलब ये यहाँ पर कैमरे ने अच्छे से लाइटनिंग कैप्चर नहीं की है, पर ये बहुत ख़तरनाक व्यू था। मेरा तो वहाँ से जाने का मन नहीं था, एक्वेरियम बंद होने लगा था, हम लोग को धक्का मार के बाहर निकाला गया था, लेकिन वहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। और ये इसमें कैमरे में पता नहीं चला था, लेकिन ये शार्क बहुत बड़ी है भाई। पूरे टाइम बस शार्क के साथ फ़ोटो निकाल लेते। वहाँ पर इसके बारे में क्या लिखा है, ये कौन सी स्पीसीज़ है, कब डिस्कवर हुई थी, हमको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बस एक बार शार्क के साथ फ़ोटो आ जाए। और कितनी ख़तरनाक लग रही है यार, ये ऐसे गुस्सैली मछली जैसे लगती ही है, चाहे जितनी अच्छी नॉर्मल ही क्यों ना हो, ये गुस्सैली लगती है। और एक बहुत अच्छी बात मुझे इस एक्वेरियम के बारे में पता है कि अगर आप इनके फीडिंग टाइम के समय आएंगे ना, मतलब दोपहर में, तो आप इनके साथ वो गोताखोरी भी कर सकते हैं। मतलब होती है यहाँ पर, आप इनके साथ अंदर स्विम कर सकते हैं इंस्ट्रक्टर के साथ, बट मेरे पास इतना गूदा नहीं। फिर हम लोग वहाँ से चले गए, और यहाँ पर हमने पहली बार इतना बड़ा केकड़ा देखा। ये देखो कितना बड़ा केकड़ा है भाई। और फिर ये कुछ फैंसी फिशेस हैं, ऐसे लग रहा है कि ड्रेस पहन के आई हैं किसी कंपटीशन में जाने के लिए, एकदम फ्लरी फ्लरी सी हैं, देखिए। और ये जगह बनी है बच्चों के लिए, लेकिन मैं भी इक्वली एक्साइटेड थी, या शायद ज़्यादा ही एक्साइटेड थी। डे वेल स्पेंड। और मुझे एक कपल मिल गया था जो कि बहुत अच्छे लोग थे, अपने कानपुर साइड के थे भाई। ये देखिए, ऑसम पीपल। नेक्स्ट दिन मैं निकल गई म्यूनिक के टूर के लिए। मैंने ये वाली बस ले ली जो फिल्मों में दिखाते हैं, हॉप ऑन एंड हॉप ऑफ बस कहते हैं इसको, और ये पूरे म्यूनिक का राउंड दिलाती है। पहले ये ओलंपिया पार्क लेके गई थी, और ये वो घर है जहाँ पर बेसिकली नोबेल प्राइज़ विनर्स रहते हैं। और ये है फेल्डहर्न हॉल, यानी कि फील्ड मार्शल का घर। और ये एक बवेरियन आर्किटेक्चर है यार, और ये बीच में 3 वॉरियर्स हैं। और इसके बारे में एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर एक बार हिटलर ने अपनी आर्मी के साथ मार्च किया था, और यहाँ के जो कमांडर थे उसने उसको भगा दिया था, लेकिन फिर कुछ साल बाद हिटलर ने इसको इवेंचुअली टुक ओवर कर लिया। और फिर उसके बाद से हिटलर की जितनी भी मार्च निकलती थी वो यहीं से ही निकलती थी। और यहाँ पर भी आपको हरक्यूलिस का स्टैचू तो दिख ही गया होगा, ये लोग हरक्यूलिस को बहुत मानते हैं।
मैंने ये वीडियो 1 महीने बाद डाली है, लेकिन जब मैं गई थी तो वहाँ बहुत ठंड थी और आप देख सकते हैं कैसे लोग बाहर निकल के धूप सेक रहे हैं। और जिस बस में मैं गई थी उसमें बहुत ठंड थी। ये यहाँ का इंडिया गेट है, नहीं सीरियसली इंडिया गेट नहीं है पर गेट है। ये आर्किटेक्चर यार बहुत जंबो था, ये इतना अच्छा लग रहा था देखने में। ये रिसेंटली किसी आर्किटेक्ट ने बना के इस बिल्डिंग को गिफ्ट किया और वो म्यूनिक मॉल है। और ये यहाँ की चांदनी चौक स्ट्रीट है। बेसिकली यहाँ पर आपको डेली यूज़ का सारा सामान मिल जाएगा और मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं या बैचलर्स होते हैं वो यहीं रहते हैं और ये काफ़ी हैपनिंग जगह बन जाती है। और ये देखो मेरा दिमाग ख़राब हो गया था क्योंकि ठंड बहुत थी, मैं जम रही थी उस बस में क्योंकि वो ऊपर से खुली हुई थी ना। बट ये व्यू बहुत तगड़ा था। और यहाँ मिल गए मुझे वो लेजेंडरी 4 लोग, समाज के 4 लोग, वो ये रहे, यही हैं वो 4 लोग। 4 लोग क्या कहेंगे, वही वाले ये 4 लोग हैं यहाँ। और ये है ब्लैक ऑबेलिस्क। ये एक्चुअली डेडिकेटेड है बावेरियन सोल्जर्स के लिए जो कि रशिया के ख़िलाफ़ लड़े थे नेपोलियंस की आर्मी में। और ये अच्छा मतलब इसका फ्लावर बेड ऐसे सुना है मैंने समर्स में बहुत अच्छा यहाँ पर उगता है। और ये करीब 3 मंजिला जितना बड़ा है। और उसके साथ ही ये वो हाउस है जहाँ पर हिटलर की नाज़ी आर्मी के मोस्ट ऑफ द कमांडर्स रहते थे। और दिस इज़ द थिंग विच द जर्मन्स आर नॉट वेरी प्राउड ऑफ। और जर्मनी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, तो अगर यहाँ पर कोई नई बिल्डिंग बनानी है तो सबसे पहले बॉम्ब स्क्वाड आता है और फिर वो चेक करता है कि कहीं पर कोई लाइव बॉम्ब तो नहीं है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हर साल यहाँ करीब 400 या से 500 लाइव बॉम्ब्स मिलते हैं जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय के हैं और जो अभी तक एक्सप्लोड नहीं हुए हैं। तो या तो फिर उनको एक्सप्लोड कराया जाता है या तो फिर वो एरिया ही खाली करना पड़ता है। और मैंने जहाँ तक नोटिस किया है कि यहाँ के लोगों को बाइकिंग करना बहुत पसंद है। और जर्मनी में कोई स्पीड लिमिट नहीं है छोटी बाइक्स और कार का, बस बड़ी व्हीकल्स जो होती हैं बस उन्हीं का ही स्पीड लिमिट होता है। बाकी आप कितनी भी स्पीड पे यहाँ चला सकते हैं, बट फिर भी इतना एक्सीडेंट नहीं होता है। और इसी के साथ मेरी ये जर्मनी और ऑस्ट्रिया की ट्रिप कंक्लूड हो गई और मैं शाम को घर वापस चली गई। और मुझे ये दोनों कंट्रीज़ बहुत ही अच्छी लगीं और अगर मुझे मौका मिला तो मैं वापस ज़रूर आऊँगी।